नमस्ते, मैं नीरज संसनवाल आज आपके समक्ष रुके ना तू नामक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक अरोहल से ली गई है। प्रस्तुत कविता स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है, जो कि एक प्रेरणात्मक कविता है। आइए सबसे पहले मैं हरिवंश राय के जीवन परिचय से आपको अवगत कराती हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। हरिवंश राय बच्चन, जन्म 1907, मृत्यु 2003। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे। इस दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए विख्यात हुए। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी हैं। राजनैतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग्य किया है। कविता के अलावा बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी गई है। अब बच्चों, आगे मैं इस कविता का जो प्रेरणात्मक स्रोत है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। इसमें इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले वो सुनिए। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य को कठिन परिस्थितियों पर अड़िग होकर चलने की प्रेरणा दी है। यदि मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन मनुष्य को परिश्रम और साहस से इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। आगे फिर से वही बात दोहराते हैं हरिवंश राय जी। कहते हैं, मनुष्य को निरंतर प्रगति का संदेश तथा परिश्रम की सीख देनी चाहिए है। हरिवंश राय जी ने मनुष्य को यह प्रेरणा भी दे रहे हैं कि मनुष्य को निडर होकर जीवन रूपी मार्ग पर आने वाली बाधाओं का सामना करते हुए अविरल चलना चाहिए। कवि ने लगन एवं परिश्रम को सफलता की कुंजी की संज्ञा भी दी है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक छोटी सी चींटी अपना भोजन ले जाते समय बार बार फिसलती है, कई कठिनाइयों का सामना करती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और बार बार पूरी मेहनत से कोशिश करती है ऊपर चढ़ने की और अंत में सफल हो जाती है, उसी प्रकार बच्चों, हमें भी अपने जीवन रूपी मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना करना है और उन पर विजय प्राप्त करनी है। बच्चों, सर्वप्रथम मैं इस काव्यांश का सस्वर वाचन करूंगी और फिर आपको इसकी व्याख्या समझाऊंगी, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। धरा हिला, गगन गुंजा, नदी बहा, पवन चला, विजय तेरी, ज्योति सी जल जला, भुजा भुजा, फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क। तो बच्चों, अब इस काव्यांश का अर्थ है। इसमें श्री हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं वह सुनिए। कवि इस कविता के माध्यम से मनुष्य को यह संदेश देना चाहता है, अर्थात यह प्रेरणा देना चाहता है कि हे मनुष्य, तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, तुम्हें अपने उस मार्ग से विचलित नहीं होना है। तुम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो। हे मनुष्य, तुम इतना परिश्रम करो कि धरती और आकाश को भी हिला दो। यहाँ धरती और आकाश से तात्पर्य बच्चों यह है कि अगर मनुष्य चाहे तो अपने अथक प्रयासों से धरती को भी हिला सकता है।
जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेट्रो ट्रेन जो भूमिगत है अर्थात अंडरग्राउंड बनाई गई है, वह हम मनुष्य के परिश्रम का ही परिणाम है। आकाश से तात्पर्य है बच्चों, मनुष्य ने धरती को ही नहीं जीत लिया, बल्कि आसमान में भी अपनी जीत के डंके बजा दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मंगल ग्रह पर भी पहुंच चुके हैं और वहां पर हम लोगों ने जीवन की खोज भी कर ली है। तो बच्चों, आज का मानव अंतरिक्ष में भी पहुंच गया है। अब आपको इन पंक्तियों का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहने का अर्थ है मनुष्य के उत्साह और लगन से है। हम जो भी कार्य करें उसमें उमंग, जोश और जुनून होना चाहिए। हे मनुष्य, तुम में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि तुम नदियों को भी बहा सकते हो, तुम वायु को चला सकते हो, तुम्हारे मार्ग में आने वाली रुकावटों का तुम डटकर मुकाबला कर सकते हो। अर्थात ये सभी तुम्हारे मार्ग में यदि बाधाएं बनकर आएं तो तुम्हें इन पर ध्यान नहीं देना है और अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहना है। तुम विजयी होगे, तुम्हारी विजय होगी। तुम अपनी लगन की ज्योति तथा बाहुबल से आगे बढ़ते रहो, अर्थात अपनी भुजाओं में उत्साह पैदा करो और अपने भीतर इतना उत्साह लाओ कि तुम्हारे उत्साह से धरती भी कांपने लगे। आगे कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यदि हमारे अंदर अग्नि की तेजी के समान तीव्रता होगी और उत्साह होगा तो हमारी जीत यानी सफलता निश्चित है। हमें भी ज्योति के समान स्वयं को जलाना है। अपने उत्साह तथा उमंग को बढ़ाकर ही हम मंजिल पर पहुंच पाएंगे। हमारे रक्त में उबाल अर्थात उत्साह होना चाहिए। हमें कायर और डरपोक नहीं बनना है। तीव्रता का परिचय देते हुए दृढ़ निश्चय के साथ हमें आगे बढ़ना है और यही जीवन की सच्चाई है। बच्चों, अब मैं दूसरे काव्यांश का सस्वर वाचन करूंगी और फिर उसकी व्याख्या आपको समझाऊंगी। धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। तो बच्चों, अब मैं आपको इसकी व्याख्या समझाऊंगी। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं? कवि हम मनुष्य को यह प्रेरणा देते हैं, यह संदेश देते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने भीतर साहस, धैर्य भरकर धनुष उठाओ और अपने आलस्य रूपी शत्रु पर पहला वार करो। तुम दूसरों की प्रतीक्षा मत करो कि दूसरा कार्य करेगा, तभी हम करेंगे, बल्कि सर्वप्रथम वार करने की क्षमता तुम्हें होनी चाहिए। अर्थात सर्वप्रथम तुम पहला प्रयास करो। अथक परिश्रम करके अविरल चलते रहो। अपने भीतर अग्नि जैसी ज्वाला को उद्वेलित करो, क्योंकि अग्नि जब एक बार प्रज्वलित होती है तो सब कुछ नष्ट करके ही शांत होती है। उसी प्रकार तुम भी अपने अंदर अग्नि से उष्णता लाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहो। अपने लक्ष्य को पाकर ही शांति और संतोष का अनुभव करो। तुम अपने अथक प्रयासों से परिश्रम करके अविरल चलते रहो। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने मानस पटल में हिरण सी सजगता लानी होगी। शेर जैसी दहाड़ अर्थात गर्जना करनी होगी, जिससे युद्ध के शंखनाद की ध्वनि गुंजायमान हो। अर्थात आप शंख की आवाज की तरह तुम्हारा यश भी संसार में गूंजता रहे। जीवन के पथ में विराम के लिए कोई स्थान ना हो। बिना रुके तुम आगे निरंतर बढ़ते रहो। हे मनुष्य, तुम अपने लक्ष्य पर निरंतर अग्रसर रहो। बच्चों,
अब मैं इस अंतिम काव्यांश का सस्वर वाचन करते हुए इसका अर्थ आपको समझाऊंगी। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। तो बच्चों, इन काव्य पंक्तियों में कवि यहाँ सैनिक के जीवन में आने वाली कठिनाइयों की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश के सैनिकों के सामने गर्मी, सर्दी, वर्षा ऋतु जैसे शत्रु रूपी कितनी ही बाधाएं आती हैं, लेकिन वीर सैनिक उन सब बाधाओं का डटकर मुकाबला करते हैं, साहस धैर्य बनाए रखते हैं, हिम्मत और लगन से शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार कवि मनुष्य को सैनिकों से प्रेरणा लेने की बात कह रहे हैं और आगे वो मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, चाहे कितनी भी रुकावटें या मुसीबतें तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में क्यों न आ जाएं, लेकिन तुम्हें कभी रुकना नहीं है, तुम्हें कभी थकना नहीं है, तुम्हें कभी झुकना नहीं है और तुम्हें थमना भी नहीं है। तुम्हें निरंतर अपने मार्ग पर बढ़ते रहना है। तुम कभी भी रुकना नहीं, तुम कभी भी परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं। आगे कवि कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक चक्र की भांति घूमता रहता है। हमारे जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। सुख को हम उतना महत्व नहीं देते जितना कि हम दुख को देते हैं। हमारे जीवन में कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं और हमें उन्हें लांघ कर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो बच्चों, अब मैंने आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह व्याख्या सरलता से समझ में आ गई होगी। अब मैं इस कविता का संदेश आपको देना चाहूंगी। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य को अविरल प्रगति के पथ पर आगे चलने का संदेश दिया है। यदि कोई मनुष्य अपनी पूरी लगन, निष्ठा व मेहनत से आगे बढ़ता है तो विजयी अवश्य होता है। कविता का मूल भाव परिश्रम, लगन, निष्ठा तथा दृढ़ निश्चय का संदेश है। अलग अलग उदाहरणों द्वारा वास्तव में कवि ने मनुष्य को आगे बढ़ने, कभी न रुकने, कभी न थकने का संदेश दिया है। कवि चाहते हैं कि हम अपने जीवन में अथक परिश्रम करके प्रगति की राह पर आगे बढ़ते रहें। हमारी भुजाओं में बल व तीव्रता हो तथा हमारे भीतर जोश हो, उमंग हो। हम अग्नि के समान धधक कर स्वयं को निखारें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों में जोश भरते हुए हरिवंश राय बच्चन की कविता की 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।